आंदोलनों में पटेल ने किया था योगदान। फिर हुआ अखंड सदा को मेरा भारत देश महान। उत्तर में हिमालय शोभित जो है इसकी उत्तम शान। दक्षिण से सागर की लहरें करती हैं इसका गुणगान। भाषा बोली अलग अलग है फिर भी सबका है सम्मान। पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा एक है हिंदुस्तान। इसी कविता के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शताब्दियों की स्वतंत्रता के उपरांत भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर भारत में कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत को सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया जाने लगा। भारत के नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यह दिन भारत का गणतंत्र दिवस कहलाया जाने लगा। भारत इस संविधान के अनुसार गणराज्य घोषित किया गया और तभी से 26 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में सारे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। 26 जनवरी की तिथि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना विशेष महत्व है। सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाएगी तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। इस कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र दिवस की घोषणा करने के लिए चुना गया। 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूपेण गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली पर राष्ट्रपति जी की राजकीय सवारी निकाली जाती है। विजय चौक पर राष्ट्रपति जी जल, थल और वायु सेना की सलामी लेते हैं। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मार्च करती हुई लाल किले तक पहुंचती हैं। अनेक प्रांतों से आए लोक नर्तक अपनी वेशभूषा में अपने अपने लोक नृत्य प्रदर्शन करते हैं। 26 जनवरी की सायं को आतिशबाजी छोड़ी जाती है तथा रात्रि के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। देश के सभी गांवों, नगरों, स्कूलों व कॉलेजों में सभाएं की जाती हैं। इन सभाओं में देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है। इस प्रकार 26 जनवरी का दिन भारत में अपना संविधान, अपना राष्ट्रपति, अपना सरकार तथा अपना राष्ट्र ध्वज हो जाने के कारण भारतवर्ष संसार में सबसे बड़ा गणतंत्र राज्य बन गया। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि इश्क करो उन गलियों से जिसमें तुमने बचपन खेले थे। इश्क करो उन मिट्टी से जहाँ लगे दशहरे के मेले थे। इश्क करो उन वादियों से जहाँ गंगा माँ बहती हैं। इश्क करो उन झांकियों से जिसमें भारत माँ रहती हैं। इश्क तो उनका सच्चा है जो रहते सरहद की माटी पर। इश्क तो उनका पक्का है जो बसते पर्वत और घाटी पर। उनके इश्क के आगे तेरी आशिकी क्या है प्यारे, जो आशिक के रक्षा खातिर गोली खाते छाती पर। याद है वो आशिक जो क्रांतिकारियों के सरताज हुआ, आशिक की आजादी खातिर जो खुद ही आजाद हुआ। अंग्रेजों की जिसने अल्फ्रेड भूमि पर गाड़ दिया और आखिरी बुलेट से जिसने खुद को ही मार दिया। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।